जब एक औरत अपने सपनों की मिट्टी से अपना भविष्य गढ़ती है तो दुनिया क्यों उसे तोड़ने पर तुल जाती है? क्यों उसकी मेहनत को गलती और उसकी सफलता को अहंकार कहा जाता है? दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की ये कहानी सिर्फ अहाना की नहीं, हर उस औरत की है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, चाहे सामने अपनों का धोखा ही क्यों न हो। सुबह का वक्त था। घर पे आंगन में मिट्टी की खुशबू बिखरी थी। अहाना और बाकी औरतें मूर्तियां बना रही थी। उनके चेहरे पर मेहनत की चमक और दिल में उम्मीद की रोशनी थी। दुर्गा देवी ने कहा, आज अगर हमारी मूर्तियां बिक गईं तो समझो हमारी इज्जत लौट आई। अहाना मुस्कुराई, माँ, आपकी बनाई मिट्टी में जादू है, लोग इसे सर आंखों पर रखेंगे। सारा दिन औरतों ने मेहनत की, मूर्तियां पैक हुईं और अहाना उन्हें दुकान तक ले गई। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने मूर्तियां देखी, उसने माथा सिकोड़ लिया और बोला, ये सब टूटी हुई हैं, कोई नहीं खरीदेगा इन्हें, उल्टा तुम जुर्माना दो, 5,000 रुपए। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसे पता था, सच्चाई को शब्दों से नहीं, कर्म से साबित करना होता है। घर लौटी तो दुर्गा देवी बेचैन थी। मूर्तियां कहाँ हैं अहाना? सब ठीक तो है? अहाना झुकी रही, कुछ नहीं बोली। पीसी मोनी और बुआ जी हंसने लगी। कहा था ना, औरतों से कुछ नहीं होता, ये सब बस सपने देख सकती हैं। दुर्गा देवी का दिल टूट गया, लेकिन तभी अहाना ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, विश्वास की चमक थी। उसने अपने पीछे से हाथ आगे बढ़ाया और सबके होश उड़ गए। उसके हाथों में थी नोटों की गड्डियां। माँ, जिन मूर्तियों को वो टूटी कह रहे थे, मैंने खुद उन्हें ठीक किया, रंग चढ़ाया और अपने दम पर बेचा। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी और गर्व के आंसू। घर का माहौल बदल गया। ढोलक की थाप, हंसी की गूंज, दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं थकान भूलकर नाच उठीं। पीसी मोनी और बुआ जी नीचे आईं, गुस्से से बोली, क्या तमाशा लगा रखा है? दुर्गा देवी ने पहली बार पलट कर कहा, ये तमाशा नहीं, हमारी मेहनत का त्योहार है। अहाना ने माँ का हाथ थामा। माँ, कहा था ना, लोग बोलते थे कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। दुर्गा देवी मुस्कुराई, अब हम रुकेंगे नहीं बेटी, अब हम घर से ही अपना उद्योग शुरू करेंगे। जहां नीचे हंसी थी, ऊपर गुस्सा था। अर्जुन सब देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और मर्दानगी का जहर भर गया था। औरतें उड़ने लगी हैं, वो बुदबुदाया। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन ये मुझे भी पीछे छोड़ देंगी। वो नीचे आया, अहाना को कोने में ले गया और बोला, बहुत उड़ने लगी हो तुम। अगर मूर्तियां बनाना बंद नहीं किया तो इस घर में एक पल भी नहीं रह पाओगी। अहाना ने आंखों में आंखें डालकर कहा, यह घर तुम्हारा नहीं अर्जुन, मेरी माँ का है, और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। उस पल अर्जुन की आवाज रुक गई, क्योंकि अहाना अब चुप रहने वाली बहू नहीं थी, वो खुद की आवाज बन चुकी थी। दिन बीत रहे थे। घर में अब खुशहाली थी, लेकिन बुआ जी की जलन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दुर्गा देवी बाहर, अहाना और मिली काम पर, बुआ जी चुपचाप मिली के कमरे में। उन्होंने मिली को ताने मारे, तेरे जैसे लोगों की वजह से घर की इज्जत मिट्टी में मिलती है। मिली रोने लगी। बुआ जी ने कैंची उठाई और बोली, तेरे इन खुले बालों की वजह से तेरी अकड़ बड़ी है। उन्होंने जबरदस्ती मिली के बाल काटने शुरू कर दिए। मिली चीख उठी, बुआ जी मत कीजिए। और तभी दरवाजा खुला, अंदर आई दुर्गा देवी और अहाना। दुर्गा देवी गरज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अहाना ने कहा, आपकी हर गलती हमने माफ की, लेकिन इस बार नहीं, इस बार आप घर से बाहर जाएंगी। बुआ जी कांपने लगी और चुपचाप घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद एक और तूफान आया। दुकानदार ने फोन किया, तुम लोगों ने टूटी मूर्तियां दी थी, मुझे नुकसान हुआ है, 5,000 दो वरना पुलिस बुलाऊंगा। अहाना ने कहा, हमने तो सही मूर्तियां दी थी, आपने खुद जांची थी। लेकिन बात बढ़ गई। दुकानदार ने हंगामा कर दिया और तभी पुलिस वहां पहुंची। भीड़ के सामने उसने इल्जाम लगाया, इन लोगों ने धोखा दिया है। पुलिस ने अहाना के बड़े देवर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। अहाना का घर लौटकर दुर्गा देवी रोने लगी, हमारा नाम बदनाम हो गया। अहाना ने कहा, नहीं माँ, मैं सच साबित करके रहूंगी। वो दुकानदार के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, 2 दिन का वक्त दीजिए, हम नुकसान भर देंगे, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, 2 दिन, वरना अगली बार जेल तैयार रखना। अहाना की आंखों में आग जल उठी। अब ये मिट्टी फिर से बोलेगी, और इस बार सच बोलकर। रात में अहाना ने पैकिंग रूम खंगाला। उसे एक डिब्बा मिला जिस पर अलग सी सील थी। वो बोली, ये हमारी नहीं,
और तभी पीछे से आहट हुई। पीसी मोनी। अहाना ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीसी मोनी बोली, बस सफाई देख रही थी। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट बहुत कुछ कह रही थी। अगले दिन अहाना ने दुकानदार की दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और सच्चाई सामने थी। मूर्तियां टूटी नहीं थीं, उन्हें खुद दुकानदार ने तोड़ा था। अहाना पुलिस लेकर दुकान पहुंची। सबके सामने सबूत दिखाया। दुकानदार के झूठ का पर्दाफाश हो गया। विक्रम को रिहा कर दिया गया। दुर्गा देवी की आंखों से राहत के आंसू बहे। बेटी, तूने सिर्फ अपना नाम नहीं, हमारी इज्जत बचाई है। अहाना मुस्कुराई। माँ जिसने मिट्टी को रूप देना सीखा है, वो झूठ को सच्चाई में बदलना भी जानती है। अब घर में फिर से रोशनी थी। मिट्टी की शक्ति नाम से उनका छोटा उद्योग चल पड़ा था। मूर्तियां अब सिर्फ कला नहीं, औरतों के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा था। वो अहाना की मेहनत देखकर समझ गया कि सफलता का कोई जेंडर नहीं होता। अहाना ने सबको देखा और कहा, हमने सबक सीखा है माँ। औरतें अगर एकजुट हो जाएं तो किसी भी साजिश से बड़ी हो जाती है। वो घर जो कभी चुप्पी का कैदखाना था, अब औरतों की हंसी और आत्मविश्वास से गूंज रहा था। दुर्गा देवी ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरी बेटियां अब मिट्टी से नहीं, इतिहास से खेल रही हैं। अगर आप भी अहाना की इस हिम्मत, सच्चाई और नारी शक्ति की कहानी से प्रेरित हुए हों तो इस वीडियो को लाइक